जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। मुझे काफी कमेंट आ रहे थे जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर को कैसे हम लोग इसकी सेटिंग कर सकते हैं या इसको कैसे यूज करना आप बता सकते हो क्या। उसी पे एक बहुत छोटा सा वीडियो है मेरा कि हम जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं। उससे उसके साथ में मेरा एक ये भी कहना था आप लोगों को, ये अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। मैं अपने वीडियो तो बनाती हूँ, मैं साथ में एक एक आप लोगों के टॉपिक के भी वीडियो बना दिया करूंगी। चलिए, हम जब जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आपको ये ऐसे दिखता है। ये साउथ इंडियन चार्ट है, साउथ इंडियन फॉर्मेट है। डायमंड चार्ट जो हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं वो फॉर्मेट नहीं है। तो इसको कैसे, सबसे पहले जब भी इसको मैं सेटिंग बताऊंगी, वो सेटिंग करने के बाद एक बार के लिए आपका जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जहां पर भी कुंडलियां, वहां राइट क्लिक करिए आप। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, टर्न ऑफ फैक्ट चार्ट मोड सबसे नीचे आपका आएगा। इसको क्लिक करते ही, ओके करते ही आपका जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। मेरा भी यहाँ पर आपके सामने बंद हो गया है। मैं दोबारा उसको ओपन करती हूँ, उसके बाद आगे की सेटिंग हम देखते हैं। ठीक है, और मैं वापस शेयर करती हूँ अपनी इसके अंदर कि आप लोग भी देखिए कि वो जो 6 चार्ट एक साथ दिख रहे थे वो इतने क्लियर हमको दिख नहीं पाते, तो हम उसको कैसे करेक्ट करें। तो वो आपने देखा, वो मैंने सेटिंग बताई, तो उसके बाद ये दो हो गई सेटिंग इसकी, और वो ऑफ करने पे एक बार जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर आपका बंद हो जाएगा। अब हमें, ये साउथ इंडियन है, ये राशि चार्ट है, नवमांशा चार्ट है। अगर आपको सिर्फ एक ही चार्ट देखना है नॉर्थ इंडियन, तो नॉर्थ इंडियन में भी ये बता दूंगी सेटिंग, और राशि और नवमांशा वहां पर आपका आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर प्रेफरेंस पे हम जाते हैं, और रिलेटेड टू कैलकुलेशन और रिलेटेड टू डिस्प्ले, तो हमें डिस्प्ले को चेंज करना है। तो वहां पर हम क्लिक करते हैं, तो यूज टू चार्ट टाइप, मतलब आपको नॉर्थ इंडियन या साउथ, जैसे मैं अभी आपको करके बताती हूँ। अगर मुझे दोनों चाहिए, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन, तो एक मेरा होगा नॉर्थ इंडियन डायमंड चार्ट, और यूज टू चार्ट स्टाइल, ओके। ऊपर मेरा राशि चार्ट, D1 चार्ट, ये आपका डायमंड चार्ट आ जाएगा, और नीचे आपका नॉर्मल साउथ इंडियन चार्ट आ जाएगा। और अगर हमें नहीं, हमें साउथ इंडियन चार्ट देखना ही नहीं है, हमें डायमंड चार्ट देखना ही नहीं है, तो अगेन प्रेफरेंस पर जाइए, रिलेटेड टू डिस्प्ले, यूज, उसके यहाँ पर जो उसको उसको वापिस क्लिक मत करिए, और यहाँ पर नॉर्थ इंडियन चार्ट, और दोनों नॉर्थ इंडियन आप कर दीजिए, आपको डायमंड नॉर्थ इंडियन चार्ट चाहिए, और इसको ओके करिए। तो आप यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर राशि चार्ट आ गया, और यहाँ पर D9 चार्ट आ गया। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। प्रेफरेंस में जाकर डिस्प्ले से संबंधित जो भी आपकी, आपको जैसा भी चार्ट स्टाइल और लैंग्वेज को हिंदी में करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पर प्रेफरेंस में कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए करंट लोकेशन, आपको डिफॉल्ट पे जाना है, जो भी आपको करना है वो आपका, और उसके बाद सेव प्रेफरेंस कर कर आपका ये सारा सेव हो जाएगा। अब उसके बाद आता है कैलकुलेशन से संबंधित का, आपको आयांशा कौन सा लेना है। तो आयांशा, आप, मैं हमेशा बोलती हूँ यहाँ पर ज्योतिष की सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन मैं ट्रू लहरी चित्र पक्ष आयांशा लेती हूँ। आपको जो लेना है वो यहाँ पर सब आपके, आपको ट्रू लहरी लेना है, ट्रेडिशनल लहरी लेना है, डिपेंड्स ऑन यू। सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीजें लेते हैं। उसके बाद आपको जब इसमें डाटा, किसी की बर्थ डिटेल भरना हो, तो बर्थ डाटा पर क्लिक करिए, और ये सारा, अब हम यहाँ पर USA के अलावा बाकी सभी के डालते हैं। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जयपुर लिखा, जैसे मैं जयपुर से हूँ, अभी का चार्ट है ये। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हम लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए जयपुर के आगे एक तो बांग्लादेश आ जाता है। तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। जयपुर का जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है 25 समथिंग है, तो मुझे पता है, तो मैंने उस पे इसको ले आई हूँ। तो यहाँ पर ये आपका सारा, हमें स्ट्रेंथ देखनी हो बेसिक, आपको जब ये देखना हो D9 चार्ट के अलावा दूसरे चार्ट देखना, जैसे मुझे D10 देखना है, तो यहाँ पर D10 आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर हायर लेवल के D60 लेवल के चार्ट देखने हैं, तो आप D60 क्लिक कर दिया, आपके यहाँ पर D60 आ जाएगा। जहां आपको देखना है वहां राइट क्लिक कर दीजिए। उसके बाद मान लीजिए हमको कई बार चार्ट घुमाते हैं लोग, जैसे दशा, मान लीजिए इनकी जुपिटर की दशा है, तो जुपिटर को क्लिक करिए, और शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस, तो जुपिटर लगन बन जाएगा, दशा लगन ये हमारा बन गया। आप इससे भी चार्ट को वापस क्लिक करना हो, तो जहां पर असेंडेंट लिखा है वहीं से राइट क्लिक करिए, जहां जिस हाउस को आपको लगन बनाना है उस हाउस से राइट क्लिक आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे सभी ग्रहों की डिग्री आती है, और ग्रहों की डिग्री जब हम राइट क्लिक करते हैं, तो आपको कौन से डिविजनल चार्ट की डिग्री चाहिए। मान लो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, यूज कर D9 की डिग्री लेनी है, हम यहाँ पे D1 की ही लेके चल रहे हैं, तो हमने D1 को ओके किया। आपको ये देखना है कि बाकी
भावों में कैसा है, ग्रहों की डिग्री कैसी है ना, वो देखते। तो ओल्ड रीजनल चार्ट में ग्रहों की डिग्री क्या क्या है, ये ऊपर D1 D10 D2 सब सब आपके अंदर यहाँ पर सब राइट क्लिक में है। और आपको जब ये कंबशन देखना हो, मृत्यु भाग देखना हो, आपको पुष्कर नवमांशा देखना हो, आपको ये सब देखना हो, तो ये 64 नवमांशा 22वां कांड, ये सब देखना हो तो आप इसमें देख सकते हैं। कहाँ? डिग्री वाली जगह पर आपको राइट क्लिक करना है। अगर आपको अष्टक वर्ग से संबंधित शोध्य पिंड और ये सब देखना तो अष्टक वर्ग वाली जगह पर आपको राइट क्लिक करना है। तो वो आपको शोध्य पिंड यहाँ पर नीचे देखिए, शोध्य पिंड और अलग अलग ग्रहों का अलग अलग भिन्नाष्टक वर्ग, ये सारा आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जब हमें पंचांग देखना होता है तो पंचांग आपका यहाँ पर आ ही जाता है। तो पंचांग यहाँ पर जब हम डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो पंचांग आ जाता है। उसके बाद हमें जब स्ट्रेंथ पे जाना होता है, स्ट्रेंथ यहाँ पर स्ट्रेंथ के बार्स आ गए हैं, लेकिन अगर स्ट्रेंथ आपको वर्ड में चाहिए तो यहाँ पर अदर स्ट्रेंथ पे क्लिक करिए। देखिए सभी ग्रहों का षडबला आ गया। और अगर हमें भाव बला देखना हो तो सभी ग्रहों का भाव बल भी, मतलब भावों की बल भी यहाँ पर 12 के 12 भाव के आगे। और अगर हमें अंशा बल देखना हो कि कौन से पक बल के अंदर आपको अंशा बल दिखता है, तो भी जो हमारा 10 वर्गा है उसके अंदर कौन सा ग्रह बली हो रहा है, बली का मतलब कौन सा ग्रह स्व राशि उच्च राशि, यहाँ पर स्व राशि उच्च राशि दर्शाते हैं, मित्र राशि का आपको नहीं दिखेगा। तो इस टाइम ये आज की कुंडली है, तो इस टाइम सैटर्न और आप वीनस को देखोगे कि ये 10 वर्गा के अंदर 6 भावों 6 वर्ग कुंडलियों के अंदर स्व राशि उच्च राशि के, तो बहुत अच्छा। जब भी कोई ग्रह स्व राशि उच्च राशि का होता है तो पॉजिटिव फल देने के लिए ही वो होता है, तो अच्छा फल देने के लिए इस टाइम सैटर्न और वीनस है। इतना आप, अगर आपको दशा देखनी हो, मैं विंशोत्तरी महादशा का प्रयोग करती हूँ, और जब आपको दशा पे राइट क्लिक करेंगे तो ये काल चक्र दशा, योगिनी दशा, ये सारी आपकी आ जाएंगी। अगर आपको राशि दशा, नारायण दशा और देखनी है, फिर यहाँ पर क्लिक करिए तो आपको नारायण दशा और ये सब आ जाएंगी, चरा दशा, शिरकेन अवसर की। और अगर आपको अदर अदर दशा और भी दशाएं जो आपको कैलकुलेट करते होंगे, अदर दशा पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी, फिर उसको राइट क्लिक करेंगे तो आपको जो भी लेनी है वो सारी यहाँ पर दशा आ जाएगी। मैं नक्षत्र दशा यूज करती हूँ तो विंशोत्तरी, तो ये उसके साथ काम करता है। उसके बाद हमें अगर ट्रांजिट देखना हो तो हम आज जैसे 16 तारीख है, मैंने ये जब रिकॉर्ड किया है, मुझे 2 दिन पहले का या 3 दिन पहले का ट्रांजिट अगर बनाना है 11 मार्च का, तो शोर्ट डेट डाल दीजिए जो भी आपको ईयर का बना, शोर्ट ट्रांजिट चार्ट। तो ये ट्रांजिट कुंडली बनी है, अब नेटल कुंडली नहीं है, ये ट्रांजिट कुंडली बनी है ये। और जब हमें इनको एक साथ देखना होता है, नेटल कुंडली को ट्रांजिट कुंडली को, तो हम चक्रास पे जाते हैं और हम जाते हैं मिक्स टू वर्गा में। मिक्स टू वर्गा के अंदर बाहर आपके आउटर में ट्रांजिट आ जाता है और अंदर आपका नेटल चार्ट आ जाता है। लेकिन बेसिक में आपको ट्रांजिट चार्ट ही दिखेगा। आपको उसको नॉर्मल नेटल चार्ट करने के लिए वापस बैक टू नेटल चार्ट पे जाना पड़ेगा, तब वो नॉर्मल चार्ट होगा, बैक टू नेटल चार्ट। और अब आप बेसिक्स पे जाएंगे तो ये आपका नेटल चार्ट बन चुका है। और यहाँ पर इसको नॉर्मल करने के लिए लॉन्गिट्यूड और बेसिक इन्फो, ये आप पर सारे ग्रहों की आपको डिग्री दिख रही है। ये सब किस ग्रह में, कौन से नक्षत्र में, वो यहाँ पर लिखा होता है, कौन से नवमांशा में, नवमांशा आप नीचे भी ले सकते हैं D9। और आप चलित कुंडली भी यहाँ पर आ जाती है। आप जो ताजिका यूज करते हैं, ताजिका यहाँ पर आप वही सेम ट्रांजिट की तरह आप ताजिका भी बना सकते हैं। तो और चक्रास के अंदर आपको जैसे मैनी वर्गा, तो मैनी वर्गा में सारे आ जाए D9 D10, और भी आप चार्ट यहाँ पर डाल सकते हैं कि आपको किस किस को संतान के लिए जैसे D7 देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारे चार्ट एक साथ 6 के 6 चार्ट आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पर जी श्री नरसिम्हा राव जी ने जब ये सॉफ्टवेयर बनाया, इतनी हमें सहूलियत दी, उसके साथ में उन्होंने यहाँ पे एक बुक भी की है। आप जैसे इस बुक वाले लोगों को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी बुक गूगल में आपके खुल जाएगी, क्रोम में, आप वहां से जाके इस बुक को पढ़ सकते हैं। कुंडली मिलान में आपको करना हो तो यहाँ पर ये नहीं बताया जाता क्या क्या किस किस से पॉइंट मिले हैं, बस ये टोटल कैलकुलेशन के लड़का लड़की के कितने पॉइंट मिलते हैं नक्षत्रा बेस पे, वो यहाँ पर बता दिया जाता है। तो ये बेसिक जगन्नाथ होरा की मैंने सारी आपको सेटिंग बताई। अब सॉफ्टवेयर पेड भी बहुत है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं मानती हूँ आप इससे भी बहुत प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। मैंने देखा है, मैंने एक दो जनों का पेड सॉफ्टवेयर देखे हैं काफी, जैसे प्राशलाइट तो बहुत फेमस है, उसके अलावा भी लोगों के बहुत पेड सॉफ्टवेयर हैं। तो मैंने उनके देखे तो उसमें बहुत सारी प्रिडिक्शन उन्होंने कर रखी थी कि आपके ये होगा, इस साल में ये होने के इवेंट, बहुत सारी प्रिडिक्शन। तो मेरा ये मानना है कि जब हम फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर, जब जहाँ पे कम, ऐसे इन्होंने कोई चीजें कम नहीं दे रखी, इतनी चीजें कि हमें देखनी भी नहीं आती, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, आप जैसे जैसे यूज करेंगे आपको पता लगेगा। लेकिन
आप जितने कम, मैंने वो टूल्स कम हो ना, तो आपका दिमाग ज्यादा चलता है और आप उसको जल्दी एक्यूरेट उसको कर सकते हैं। तो ये जगन्नाथ होरा की बहुत छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए था, और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर किसी भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।